मिडिल क्लास सदर जो बाइडेन कैसे बना। जो बाइडेन की जिंदगी जहां एक तरफ शानदार सियासी और समाजी जद्दोजहद से इबारत है, वहीं ज़ाती हवालों से उन्हें बहुत दुख भी उठाने पड़े और कई मर्तबा ये दुख उनकी सियासी कामयाबियों के आड़े आए। जो बाइडेन 1942 में अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के कस्बे में पैदा हुए। उनके वालिद जोसेफ बाइडेन एक मजदूर थे जो भट्टियों की चमनी को साफ करने का काम करते थे। वालदा कैथेरियन कैथोलिक थी। जो बाइडेन बचपन में अपने हकलाने की वजह से हम उम्रों की तहजीक का निशाना बनते थे। वो हकलाहट के बाइस अपना दुरुस्त नाम तक नहीं बता सकते थे। बोलने में लुकनत से निजात हासिल करने के लिए घंटों शीशे के सामने खड़े होकर बोलते रहते। उन्होंने स्कूल में तालीम के साथ साथ खिड़कियों और बागीचे साफ करने का काम भी किया ताकि वो अपनी तालीम के अखराजात पूरे कर सकें। जो बाइडेन ने यूनिवर्सिटी दिलावीर से तारीख और सियासत में ग्रेजुएशन की, फिर सिरैक्यूज़ यूनिवर्सिटी से 1965 में वकालत की तालीम हासिल की। इसी दौरान उन्हें यूनिवर्सिटी की एक फेलो नेलिया हंटर से मोहब्बत हो गई और शादी की ख्वाहिश लेकर उसके घर जा पहुंचे। नेलिया हंटर के वालिदैन ने सवाल किया कि तुम क्या कमाओगे और कैसे करोगे, तो जो बाइडेन ने उन्हें कहा कि वो अमरीकी सदर बनेंगे। लेकिन किसको पता था कि उस वक्त कहीं ये बात कभी सच भी हो सकती है और ये दिन वाकई कभी पूरी दुनिया देखेगी। उन्होंने 1988 और फिर 2008 अमरीकी सदारत के लिए कोशिशें की, लेकिन कामयाब ना हो सके। लेकिन हिम्मत और उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़ा। 1972 में डेमोक्रेट्स ने हैरानकुन तौर पर उन्हें इंतखाबात के लिए नामजद किया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि बाइडेन के इंतखाब जीत सकेंगे, लेकिन उनकी ज़ाती और उनके ख़ानदान की भरपूर मुहिम के नतीजे में वो कामयाबी हासिल करने वाले अमेरिका की तारीख के 5वें कम उम्र तरीन सेनेटर मुंतखब हुए। नवंबर 1972 में 29 साल की उम्र में वो अमेरिका के 5वें कम उम्र तरीन सेनेटर मुंतखब हुए थे। उसके कुछ ही दिनों बाद जिंदगी ने उन पर अपना तल्ख रूप जाहिर किया जब उनकी अहलिया और बेटी एक कार हादसे में हलाक हो गईं, जबकि 2 बेटे शदीद जख्मी हो गए, जिसके नतीजे में बाइडेन को अपनी हल्फ बर्दारी की तकरीब छोड़ना पड़ी और उन्होंने सेनेट का हल्फ अस्पताल से अपने बेटों के बिस्तर के करीब लिया। लेकिन खानदान की हौसला अफजाई और साथ के बाइस उन्होंने अपना सियासी सफर जारी रखा और वो अपना दिन वॉशिंगटन के सेनेट में लोगों के नुमाइंदगी करते गुजारते और रात को अपने शहर विल्मिंगटन में अपने जख्मी बेटों के बिस्तर के करीब। इन दिनों वो रोजाना विल्मिंगटन से वॉशिंगटन तकरीबन 180 किलोमीटर का सफर सुबह शाम तय करते। ये वो वक्त था जब हर हिम्मत और हौसला खत्म हो गया था। हर उम्मीद दम तोड़ने लगी थी, हत्ता कि उन्होंने खुदकुशी करने का भी सोचा। बीवी की वफात के बाद 1977 में जो बाइडेन ने जिल नामी खातून से दूसरी शादी की, जिससे एक बेटी रेशल पैदा हुई। जो बाइडेन ने अमरीकी सदर के लिए पहली बार 1988 में हिस्सा लिया, लेकिन बरतानवी सियासतदान की तकरीर कॉपी करने पर उन्हें इलेक्शन से दस्तबरदार होना पड़ा। दूसरी बार 2007 में अमरीकी सदर के उम्मीदवार बने और बराक ओबामा के हक में दस्तबरदार हो गए। बराक ओबामा ने इन्हें अपने साथ नायब सदर के लिए नामजद कर दिया। यूं वो 2 बार अमरीकी नायब सदर के ओहदे पर भी मुंतखब हुए। अपने हिमायतियों के लिए वो खारजा अमूर के माहिर ऐसे शख्स हैं जिन्हें वॉशिंगटन में काम करने का कई दिहाइयों का तजुर्बा था और यही चीज़ कदरे ना तजुर्बाकार ओबामा को दरकार थी। मिडिल क्लास जो के नाम से मारूफ जो बाइडेन को शायद इसलिए भी शामिल किया गया था कि वो मुतवस्सित तबके के उन सफ़ेद फार्म वोटरों की हिमायत हासिल करने के जिन्हें ओबामा अकेले अपनी तरफ माइल नहीं कर पाते। जो बाइडेन ने सन 2012 में अपने इस बयान से तहलका मचा दिया कि वो हम जिन्स परस्तों की शादियों के मुकम्मल हिमायती हैं, और आम तासुर ये है कि इस बयान ने सदर ओबामा को इस पॉलिसी को मुकम्मल हिमायत पर मजबूर कर दिया था। इस दौरान इनके बेटे को जानलेवा मर्ज लाहक हुआ, जिसके इलाज के लिए ये अपना मकान फरोख्त करने वाले थे, तो सदर ओबामा ने इन्हें अपने अकाउंट से इलाज की रकम फराहम करके उनका मकान फरोख्त होने से बचा लिया। 2015 में जब वो अगले साल होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए पड़ तोल रहे थे, ऐन उस वक्त उनके 46 साला बेटे कैंसर के बाइस इंतकाल कर गए। जो बाइडेन ने इंतखाबात से ये कहकर दस्तबरदारी इख्तियार कर ली
کہ صدارتی انتخاب کا باب اب ان کے لیے بند ہو گیا ہے، تاہم وہ اپنی پارٹی اور قوم کے لیے واضح طور پر اور پوری قوت سے بولتے رہیں گے۔ جو بائیڈن اپنی ذاتی زندگی میں ایسے سانحات سے گزرے ہیں جو انتہائی تکلیف دہ ہیں، جن کی وجہ سے وہ عوام کے قریب نظر آتے رہے۔ اپنے پیاروں کی ایک ساتھ موت نے انہیں کئی امریکیوں کے دل کے قریب کر دیا۔ اپنے تمام تر سیاسی اثر و رسوخ اور دولت کے باوجود وہ ایسے ہی سانحے سے گزرے ہیں جس کا عام لوگ بھی سامنا کرتے ہیں، مگر جب وہ 2020 کے انتخابات کی دوڑ میں شامل ہوئے تو اور بھی مشکلات ان کے آڑے آئیں۔ 8 خواتین نے الزام لگایا کہ جو بائیڈن نے انہیں غیر مناسب طریقے سے چھوا، گلے لگایا یا بوسہ لیا۔ امریکی ٹی وی چینلوں پر ان کے کئی کلپ چلائے گئے، جن میں وہ مختلف عوامی اجتماعات میں خود آگے بڑھ کر خواتین سے گرم جوشی سے ملتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان میں ایسے مناظر بھی شامل ہیں جنہیں دیکھ کر بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ خواتین کے بالوں کے قریب ہوں۔ اس رد عمل میں بائیڈن نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ لوگوں سے ملنے کے دوران محتاط رہیں گے، لیکن سال 2020 کے انتخابات کے لیے ڈیموکریٹس کی اکثریت نے ان کو امیدوار بنانے کے حق میں رائے دی۔ 3 نومبر کے انتخابات میں ایک دلچسپ مقابلے کے بعد وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے۔ آج جب ان کی کہی بات سچ ہو رہی ہے، آج جب وہ امریکی صدر بن گئے ہیں، تو ان کی پہلی بیوی نیلا کو وفات پائے 48 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج وقت نے ان پر ثابت کر دیا کہ ہمت اور حوصلہ اور اپنے اوپر اعتماد ہو تو ہر ناکامی بھی کامیابی کا روپ دھار لیتی ہے۔ باخبر باشعور پاکستان، راوا ڈاٹ پی کے کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔